जय काल भैरव। स्वागत है आपका आज की रीडिंग में। आज का हमारा टॉपिक है अब आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे। है ना, कई बार हम कहते हैं कोई व्यक्ति जो है वो अपने ही गर्व में जब चमकता है और वहीं पे उछलता कूदता है, तो जब उसको एहसास होता है कि भाई मैं तो बहुत आगे निकल गया, या फिर भाई मेरे से बहुत बड़ी मिस्टेक ब्लंडर हो गई, तो उसी के बारे में आज करने वाले हैं हम रीडिंग। ये होने वाली है सभी राशियों के लिए, तो चाहे आपकी राशि मीन हो या फिर मेष, ठीक है, उसके जो भी कार्ड्स अगर यहाँ पे नहीं भी आते तो भी आप इस रीडिंग को पूरी तरीके से देख सकते हो। ठीक है, हमने लिए हैं 3 ऑब्जेक्ट। एक तो है हमारा प्यारा टैरो जिसमें है 78 कार्ड्स, यहाँ पे है ये टाइम ओरेकल और ये है थर्ड ओरेकल। ओके, तीनों के साथ हम करने वाले हैं रीडिंग। तो चलिए करते हैं रीडिंग की शुरुआत। और ये आ गई मेरी प्यारी कैट, ठीक है, साइड में है, पता नहीं आपको दिखेगी या नहीं। तो करते हैं हम रीडिंग की शुरुआत। यहाँ पे हमने कर लिए हैं कार्ड्स की शफलिंग। ओके, ये आ गया पहला कार्ड जो कि है 6 ऑफ कप्स, कर्क वृश्चिक मीन राशि, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। सेकंड अगर हम कार्ड चुनते हैं तो ये है स्ट्रेंथ, यानी कि भाई लियो का साइन। चुनते हैं तीसरा कार्ड और ये कर रहे हैं शफलिंग। ये आ गया 6 ऑफ कॉइंस, वृषभ कन्या मकर राशि। चौथा कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स, मेष सिंह धनु राशि। और पांचवा कार्ड है 4 ऑफ कप्स, कर्क वृश्चिक मीन राशि। ठीक है, तो हमारे पास है 5 कार्ड। देखते हैं रीडिंग हमें क्या मिलती है। देखो, ये 5 कार्ड और पांचों कार्ड्स का हमें अलग अलग मीनिंग मिल रहा है ना। देखो, अगर हम पहले कार्ड को देखते हैं तो ये है 6 ऑफ कप्स। आई थिंक यहाँ पे इस पर्सन को ना डिपेंडेंसी अब बढ़ गई है। मतलब पहले जो शायद लोगों के ऊपर ये डिपेंड नहीं होता था, या फिर कहता था कि लोग मेरे ऊपर डिपेंड है। अगर हम बात करते हैं रिश्ते की, तो भाई वो सब मेरे ऊपर डिपेंड है। चाहे वो आपकी फैमिली के बारे में सोचे, आपके बारे में सोचे कि भाई सब मेरे ऊपर डिपेंड है। अब ऐसा नहीं है। अब इस पर्सन को आपकी अहमियत पता चल गई है, या फिर इनका जो गर्व है वो शीशे की तरह टूट चुका है, ऐसा हम कह सकते हैं। जिसके हम यहाँ पे ग्लास दिख रहे हैं, मान लो यहाँ पे कोई भी ग्लास फूट गया तो क्या होगा। बिल्कुल वही बात इनके साथ हो रही है। जज्बात उनके इधर उधर अभी बिखर रहे हैं। वही अगर हम देखते हैं दूसरा कार्ड तो ये है स्ट्रेंथ। भाई स्ट्रेंथ को जब हम देखते हैं ना, कि भाई जिसे हम कहते हैं कि हिम्मत, ताकत, तो ताकत हमेशा दिखाई नहीं जाती, उसे महसूस किया जाता है। इस व्यक्ति को शायद जो लग रहा था कि मेरे पास ही सिर्फ ताकत है, मैं ही सब कुछ अर्जित कर सकता हूँ, तो ऐसा नहीं। अब इनकी जो ताकत या तो वो फुस हो गई है, या फिर उनको एहसास हो गया है सच्चाई का। कई बार हम बस झूठ मूठ की बातों का सहारा लेते हैं, किसी को खुश करने के लिए या फिर अपने मन को बहलाने के लिए, लेकिन जब सत्यता सामने आती है तो सब कुछ उजागर हो जाता है। वही अगर हम देखते हैं तीसरा कार्ड जो कि है 6 ऑफ कॉइंस, तो यहाँ पे अब ये पर्सन हर व्यक्ति को ना उसका उचित स्थान दे रहा है। पहले शायद ऐसा नहीं था, पहले 6 ऑफ कॉइंस नहीं था, तो मान लो यही राजा है और अब प्रजा है, कि जैसे चाहे वैसे ट्रीट करे, आप कर ही क्या लोगे। अब ऐसा नहीं है। इस पर्सन को ये समझ में आ चुका है कि भाई जब कोई व्यक्ति अपने हाथ में ताकत लेता है तो क्या हो सकता है। तो इसलिए बाकी लोगों की भी अहमियत को अब ये पर्सन समझ चुका है। वही हम 4th कार्ड अगर देखते हैं तो ये है 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखो, यहाँ पे ना ये पर्सन तिलमिला उठा है। मे बी उसको लग नहीं रहा था कभी ऐसा होगा कि लोग जो है वो इसके खिलाफ जाएंगे, परिस्थिति इसके खिलाफ जाएगी और इस पर्सन को किसी की मदद लेनी पड़ेगी। तो अब जब ये एहसास हो चुका है, तो जो था ना मन में कि मैं ही सब कुछ हूँ या फिर मैं सब कुछ कंट्रोल करता हूँ, वो चीज़ इनके ज़िंदगी से दूर चली गई है। 5th कार्ड अगर हम देखते हैं तो ये है 4 ऑफ कप्स, कर्क वृश्चिक मीन राशि। यहाँ पे अब इस पर्सन को पता चल गया है कि जिस कप को ये अवॉइड कर रहे थे, है ना, वो कप फाइनली इनको स्वीकार करना पड़ता है।
देखो, जब हम बात करते हैं प्यार की तो उसे सैक्रिफाइस में देखा जाता है ना। मतलब आपको किसी चीज़ का त्याग करना पड़ता है। ये व्यक्ति अपने अहम का त्याग करने को रेडी नहीं था, और जब तक आप कोई त्याग नहीं करते, आप प्यार में आगे नहीं बढ़ सकते। तो अभी हम इस व्यक्ति को इस तराजू में तोल सकते हैं कि क्या ये पर्सन सच में सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी है भी या फिर नहीं। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे टाइम स्केल की, तो क्या पता चलता है टाइम स्केल में, चलो पता लगाते हैं। पहला जो कार्ड है वो है वंस यू लेट गो। मतलब आपको एक बार तो सही सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। तो ये समय यहाँ पे आ चुका है जहाँ पे इस पर्सन को अभी सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। तो शायद ये करना नहीं चाहता था, लेकिन अब इसके पास कोई और चारा है भी नहीं। यहाँ पे है बिटवीन 11-20। ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे हैं अभी के तारीख की, तो आज जो तारीख है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो 14 तारीख आज आ गई है। तो यस, 11 से बीच की ये बात हमें यहाँ पे दिख रही है। तो किसी किसी के लिए शायद एक्चुअली में ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। यहाँ पे इन द मॉर्निंग, तो शायद सुबह में इनका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा रह सकता है, या फिर सुबह ही कुछ ऐसा हो गया है कि इस पर्सन को समझ में आ चुका है कि नहीं भाई, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई और अब मुझे किसी को भी चोट नहीं पहुँचानी है। जितना मेरा हृदय इम्पॉर्टेंट है, उतना बाकी लोगों का भी हृदय इम्पॉर्टेंट है। मैं उनके हार्ट को तकलीफ नहीं दे सकता। यहाँ पे देखते हैं तो ये है नेक्स्ट मंथ। तो शायद अगले मंथ में ये पर्सन आपको पूरी तरीके से या तो बदल चुके रहेंगे, या फिर उनमें कोई ना कोई बदलाव आपको दिख सकता है। वही अगर हम फोर्थ कार्ड देखते हैं तो यह है टाइम विल टेल। मतलब समय इस व्यक्ति को सब कुछ बता देगा, क्लियर करेगा। तो समय की आवश्यकता यहाँ पे इस व्यक्ति को पड़ चुकी है। अब देखते हैं थर्ड ओरेकल, करते हैं शफलिंग, और ये आ गया पहला कार्ड वेट टाइम। तो इनके लिए समय जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इस समय ये पर्सन सोचने में डूबा हुआ है या फिर इंतज़ार करने में। बिकॉज हर बार जो हम चाहते हैं वैसा नहीं होता। कई बार हमें परिस्थिति के सामने झुकना पड़ता है ना। तो यही बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आपकी वजह से किसी को चोट पहुंच रही है तो आपका ईगो उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, कि ध्यान में रखना होगा। फाइनेंशियल पिंच, तो आई थिंक जो सबसे ज़रूरी बात यहाँ पे आनी चाहिए वो आ चुकी है। फाइनेंशियल पिंच मतलब आर्थिक स्वरूप से झटका। जब इंसान को ऐसा होता है तो फिर इंसान को बहुत बड़ा झटका लगता है कि भाई मैंने ये क्या कर दिया। जैसे कि आपने कई सारे यूट्यूबर्स देखे होंगे, कुछ लोग जो है वो हमेशा बखान करते रहते हैं कि मेरे पास ये है और वो है, फिर कहते हैं कि नहीं भाई मेरे पास तो पैसा बहुत कम है। ये होता है फाइनेंशियल पिंच। तो जब ये बैठता है तो इंसान को बहुत बड़ा झटका लगता है, और एकदम से उसका ईगो जो है वो फूट जाता है ना। तो ये उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ज़मीन पे आना और रियलिटी को समझना। अकॉम्प्लिशमेंट, भाई इसने अब तक क्या क्या हासिल किया है, ये उतना ही इम्पोर्टेंट है जितने कि इतने इसके रिश्तेदारी, है ना। तो अगर ये कह रहा है कि मेरे वजह से ही सिर्फ रिश्ता बना, तो ये बिल्कुल भी झूठ है। यहाँ पे दोनों लोगों के इम्पोर्टेंस काफ़ी होते हैं। यहाँ पे है पैशन। तो इस पर्सन को अब पैशन को देखना पड़ेगा। तो जो ये हवा में उड़ता था कि नहीं भी मैं जो कहूँगा वही सही था, ये अब इसको छोड़ना पड़ेगा। और हर व्यक्ति का साथ उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना कि हमारे दिल का, ये इसको समझना होगा। और फाइनल कार्ड है कोलैबोरेशन। मतलब इस व्यक्ति को मेल जोल बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो जो उनका चल रहा था कि नहीं मैं ही अकेला हूँ, मैं सब कुछ कर लूँगा, ऐसा बिल्कुल हो ही नहीं सकता। आपको उसी प्रकार से काम करना होगा जैसा कि सब लोग करते हैं। आपका अहम आपको साइड में करना होगा। सो इस हॉबी के लिए रीडिंग, उम्मीद करते हैं रीडिंग की कुछ बातें या बहुत सारी बातें आपसे जुड़ जाएंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।